क्लास 12 चैप्टर नंबर 6 डिटर्मिनेंट आर डी शर्मा एक्सरसाइज 6.2 का एग्जाम्पल नंबर 41 है। सो दैट दिस डिटर्मिनेंट इक्वल टू ए क्यूब। ठीक है, तो आप पहले इसको डेल्टा के इक्वल ले लो, ए 2a 3a, a प्लस बी 3a प्लस 2b 6a प्लस 3b, a प्लस b प्लस c 4a प्लस 3b प्लस 2c 10a प्लस 6b प्लस 3c। ठीक है, अब देखो आपको क्या बनाना है, ए क्यूब बनाना है ना, तो आप यहाँ पहले इसमें से पहले ए कॉमन कर लो, तो यहाँ पर से ए कॉमन करोगे तो ये बनेगा 1 2 3 a प्लस बी 3a प्लस 2b 6a प्लस 3b, a प्लस b प्लस c 4a प्लस 3b प्लस 2c 10a प्लस 6b प्लस 3c। ठीक है, अब आप देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर है b 2b 3b, अगर हम इसको b से मल्टीप्लाई करके इसमें सब्ट्रैक्ट कर दे तो ये हट कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास दो टेक्निक है, एक तो हम क्या कर सकते हैं कि इस वाले कॉलम को सब में ब्रेक कर दे, या फिर इस वाले कॉलम में b से मल्टीप्लाई करके लाके इसमें सब्ट्रैक्ट कर दे। ठीक है, ये दो तरीके हैं। तो पिछले वाले मतलब एग्जाम्पल नंबर 40 में ना एकदम सेम टाइप का इसी तरह का क्वेश्चन था, वहाँ पे बस पी क्यू था, तो वो वाला ना मैंने क्या कराया था कि उसने ना इसको ना इस वाले डिटरमिनेंट को सब में एक्सप्रेस करा के कराया था। तो अगर आपको सब में एक्सप्रेस करना है तो वहाँ से देख सकते हो, लेकिन ना इस वाले में ना मैं क्या करूँगा ना माइनस वाला कर देता हूँ, क्योंकि फिर दोनों मेथड से हो जाएगा डिस्कस। ठीक है, ठीक है, तो अब ना ये कौन सा कॉलम, ये है C2। C2 में हम क्या अप्लाई कर रहे हैं, अप्लाइंग C2 माइनस BC1, मतलब C1 में B से मल्टीप्लाई करके C2 में माइनस कर रहे हैं। ठीक है, हम देखो डिटर्मिनेंट विच इज इक्वल टू A। अब देखो फर्स्ट वाले कॉलम को एज इट इज लिखो, क्योंकि हम फर्स्ट वाले कॉलम में कोई भी चेंज नहीं कर रहे, और थर्ड वाले कॉलम को भी एज इट इज लिखो, क्योंकि उसमें भी हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं चेंज। 4a प्लस 3b प्लस 2c 10a प्लस 6b प्लस 3c। ठीक है, अब आप देखो C2 माइनस BC1 का मतलब क्या हुआ कि C2 ये है, C2 का फर्स्ट एलिमेंट है a प्लस b माइनस BC1, B और C1। आप इसके कॉरस्पॉन्डिंग देखो, ये है C1, ये है C2, ये है C3, इसके कॉरस्पॉन्डिंग C1 में देखो क्या है, 1 है, तो यहाँ पे 1 लिख दो, तो हो जाएगा a प्लस b माइनस b, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे फाइनली बचेगा सिर्फ a बचेगा। उसी तरह से जब आप इसको इसमें करोगे तो ये हो जाएगा 3a प्लस 2b माइनस b, और कहाँ इस C1 इसके करस्पॉन्डिंग आप C1 में देखो क्या है, 2 है, तो ये हो जाएगा 2b, तो फाइनली ये और ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 3a। ठीक है, नेक्स्ट आप इसमें देखो, नेक्स्ट आप ये वाला एलिमेंट के लिए करो, तो 6a प्लस 3b माइनस b, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग C1 में देखो क्या है 3, तो ये टर्म और ये टर्म कैंसिल, तो यहाँ पे बचेगा 6a। अब आप यहाँ से ना a कॉमन करके बाहर कर लो, तो a कॉमन कर बाहर करोगे तो a पहले से था, एक और a बाहर आएगा तो a स्क्वायर हो जाएगा, a स्क्वायर 1 2 3, ये हो जाएगा 1 3 6, ये हो जाएगा a प्लस b प्लस c 4a प्लस 3b प्लस 2c और 10a प्लस 6b प्लस 3c। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब आप क्या करो, अब देखो C वाले देखो, C के लिए देखो C 2c 3c, तो अगर आप इस वाले कॉलम में C से मल्टीप्लाई करके लाके इसमें सब्ट्रैक्ट करते हो तो ये खत्म हो जाएगा। अगर इसमें B से मल्टीप्लाई करो, आप देखो B 3b 6b, इसमें आप देखो फिर से सुनो हम क्या कर रहे हैं,
कहना चाह रहे कि ये C3 है, ये C3 है, C3 में हम माइनस करेंगे क्या चीज़ से। अब देखो अगर हम इसमें C से मल्टीप्लाई करके लाके माइनस कर दे तो ये वाला हट जाएगा। उसी तरह से इसमें B में मल्टीप्लाई करके लाके माइनस कर दे तो ये वाला हट जाएगा, B3 भी 6 भी हट जाएगा। आप देखो ना कॉफिशिएंट देखो 1, B का कॉफिशिएंट देखो 3 6, तो इसमें अगर हम B से मल्टीप्लाई करके लाके इसमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो B वाला ये पूरा हट जाएगा। तो फाइनली क्या बचेगा, यही बचेगा। ठीक है। और अगर आप सोच रहे हो कि ये हम कैसे सोचेंगे, तो अब सोचो रिजल्ट में क्या है, ए क्यूब। आप देखो ए क्यूब, क्या रिजल्ट में बी और सी प्रेजेंट है? नहीं जी, बी और सी प्रेजेंट नहीं है, मतलब बी और सी सारा हट चुका होगा। आप देखो पहले यहाँ से बी हटा दिए, अगर हम अब माइनस करें तो बी और सी यहाँ से भी हट जाएगा, तो फाइनली सिर्फ ए ही बचेगा। तो ऐसे हम पता कर लेंगे। ठीक है, इसलिए जब भी आपको प्रूफ दैट बोलाओ दिस डिटरमिनेंट इक्वल टू दिस, तो आप पहले देख लो कि आपको किसके इक्वल प्रूफ करना है। आपके पास इक्वल में है क्या, हमने देखा कि ए क्यूब है, ए क्यूब है मतलब बी और सी इस पूरे डिटरमिनेंट में कहीं नज़र नहीं आने वाला है, क्योंकि अगर बी और सी पूरा हट जाएगा तभी तो फाइनली जब हम सॉल्व करेंगे तो यही रह जाएगा। ठीक है, आप देखो अप्लाइंग C3 माइनस इसमें C से C1 माइनस BC2। ठीक है, आप देख लो C3 में क्या करें, C3 माइनस C1 माइनस BC2। तो क्या बनेगा, आप देखो तो डिटरमिनेंट विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर। अब देखो C3 में चेंज कर रहे हो तो C1 और C2 एज इट इज 1 2 3 1 3 6। अब देखो ये है C3 का फर्स्ट एलिमेंट A प्लस B प्लस C माइनस C1, इसके करस्पॉन्डिंग C1 में क्या है 1 है, माइनस BC2, इसके करस्पॉन्डिंग C2 में क्या है 1 है। तो अब देखो ये इससे दोनों से कैंसिल, तो फाइनली यहाँ पर A बचेगा। उसी तरह से 4A नेक्स्ट एलिमेंट 4A प्लस 3B प्लस 2C। ठीक है, माइनस C1 C इसके करस्पॉन्डिंग देखो C1 में क्या है 2, फिर माइनस BC2 इसके करस्पॉन्डिंग में देखो C2 में क्या है, अब इसके करस्पॉन्डिंग देखो 3 है, तो ये बनेगा 2C, तो ये टर्म इससे कैंसिल हो जाएगा, ये बनेगा 3B, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली हमारे पास 4A ही बचेगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट एलिमेंट देखो, नेक्स्ट एलिमेंट है 10A प्लस 6B प्लस 3C। ठीक है, फिर माइनस C1 इसके करस्पॉन्डिंग C1 में देखो 3 है, माइनस BC2 इसके करस्पॉन्डिंग C2 में देखो 6 है, तो अब देखो ये 3C बनेगा, ये टर्म इससे कैंसिल हो जाएगा और ये 6B इससे कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली 10A बचेगा। ठीक है, अब आप यहाँ से A को कॉमन कर लो, तो डेल्टा विच इज इक्वल टू A क्यूब 1 2 3 1 3 6 1 4 10, ये बन गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब अभी भी हम एक्सपैंड नहीं करने वाले, क्योंकि आपको पता है हम एक्सपैंड तभी करते हैं इन डिटरमिनेंट के केस में, मतलब हम प्रॉपर्टी, मतलब हम इसमें जनरली सपोज करके मतलब मान के चलते हैं कि हमें विदाउट एक्सपैंडिंग ही इसे प्रूव करना है, तो हम ना अभी एक्सपैंड बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि विदाउट एक्सपैंडिंग अगर हम अभी एक्सपैंड कर दे तो वो एक्सपैंडिंग कहला जाएगा। लेकिन अगर हम किसी भी रो या कॉलम में अगर 2 0 बना के उसके बाद एक्सपैंड करें तो वो विदाउट एक्सपैंडिंग ही कहलाता है। ठीक है,
तो आप देखो 2 0 कैसे बनाएंगे, तो इस वाले रो में बना लेंगे 1 1 1 जहाँ पे नजर आए उसी वाले रो में आसानी से 2 0 बना सकते हैं। तो अब हम यहीं पे 2 0 बनाएंगे। तो अब देखो कैसे, इसमें इसमें इसको माइनस कर देंगे, इसमें इसको माइनस कर देंगे, इसमें इसको माइनस करेंगे 1 - 1 0, इसमें इसको माइनस करेंगे 1 - 1 0। और हम जब भी ऐसे माइनस करते हैं ना, अगर हम चाहे तो ऐसे माइनस कर सकते थे, ये 1 है, ये 1 है, 1 है, ये इसमें इसको माइनस कर दें, इसमें इसको माइनस कर दें, हम ऐसे भी कर सकते थे, तो 2 0 बन जाता, बात बन जाती। लेकिन ऐसे करने से कभी कभी हमें नुकसान हो जाता है, ठीक है। और अगर हम कुछ ऐसा करें ना, 1 1 है, इसमें इसको माइनस कर दे, इसमें इसको माइनस कर दे, मतलब ऐसे, मतलब ऐसे 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 माइनस करें ना, तो कुछ ना कुछ फ़ायदा हो जाता है। हर बार नहीं, लेकिन अधिकतम बार फ़ायदा हो जाता है। लेकिन हम ऐसा करें ना, ऐसे एक पॉइंट लें ऐसे, तो फिर हमें दिक्कत हो जाती है कभी कभी। और ये खास करके दिक्कत तब होती है ना, जब वेरिएबल हो, ठीक है। अब ध्यान रखना, जब भी वेरिएबल हो तब ऐसा बिल्कुल मत करना, ऐसा ही करना। तो अब यहाँ पे अप्लाई कर दो, अप्लाइंग, ये है C3, ये C3, ये है C2, ये है C1, C3 - C2 एंड इस C2 - C1, ठीक है। डेल्टा विच इज इक्वल टू A क्यूब। अब देखो 1 2 3, C1 एज इट इज आ जाएगा क्योंकि इसमें तो कोई चेंज करने हो रहा है। C3 जो पहले है वो पहले परफॉर्म होता है, C3 में C2, 1 - 1 0, 4 - 3 1, 10, अब देखो 1 - 1 0, 4, फिर बीच में माइनस, इसके कॉरस्पॉन्डिंग देखो क्या है 3, तो 4 - 3 1, फिर नेक्स्ट है 10 माइनस, इसके कॉरस्पॉन्डिंग देखो C2 में क्या है 6, तो 10 - 6 4 हो जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट आप देखो C2, ये है C2, C2 - C1, 1 - 1 0, 3 - 2 1 और 6 - 3 3, ठीक है। अब आप एक्सपैंड कर दो, खत्म हो जाएगा। अब देखो हम यहाँ पे एक्सपैंड कर रहे हैं, ये हो जाएगा A क्यूब, A क्यूब। अब देखो इस वाले रो से एक्सपैंड कर रहे हैं, एक्सपैंड बाय R1, क्योंकि R1 में 2 0 इसलिए मैं R1 से एक्सपैंड कर रहा है। अब देखो ये कौन सा एलिमेंट है, ये A11, आप इन दोनों का सम करो, 1 + 1 2 हो जाएगा। 2 क्या इवन है, इवन है तो यहाँ पे प्लस लिख लो, और फिर अल्टरनेटिव प्लस माइनस प्लस, ये वाला एलिमेंट ले लो, +1 × +1 +1 के ये वाला लिया तो इसके सामने वाला रो और कॉलम हटा दो और जो बचा उसका डिटरमिनेंट, तो 1 × 4 4, बीच में माइनस, 3 × 1 3, ये हो गया A क्यूब 1, और ये 4 - 3 1, 1 × 1 1, और 1 को A क्यूब से करो A क्यूब रह जाएगा। तो अब देखो प्रूफ हो गया आपका। और आप खुद सोचो, अगर आप ऐसे माइनस करते, ऐसे इसमें से इसके, तो 0 0 यहाँ पे हो जाता 2, यहाँ पे हो जाता 7, यहाँ पे 1 7 माइनस, ये हो जाता 7 ना,
अब देख लो, मतलब कॉम्प्लिकेटेड क्या ही होता है इसमें, तो कुछ पता नहीं चल रहा है, वैसे इजी हो जाता वापस से भी, कोई दिक्कत नहीं होता। तो आप यहाँ पे वो कर सकते थे, लेकिन आप याद रखें जब भी वेरिएबल हो तो ऐसे प्रेफर मत करना, ऐसे ही करना बेटर रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 42 है, सो दैट दिस डिटर्मिनेंट इक्वल टू 2 टाइम्स दिस डिटर्मिनेंट, ठीक है। तो हम ना इसको एक्सपैंड तो बिल्कुल, मतलब हम डिटर्मिनेंट, अब देखो आपको दिखाना है कि दिस डिटर्मिनेंट इक्वल टू दिस डिटर्मिनेंट, तो हमको क्या यहाँ पे एक्सपैंड करने की ज़रूरत है? नहीं, ज़रूरत नहीं है। तो और ना ही हमें 1 1 1 कुछ ऐसा बनाने की ज़रूरत है, हमें सिर्फ ये बनाना है और डिटर्मिनेंट तो एज इट इज़ रह जाएगा। तो अब देखो कैसे करेंगे, पहले आप इसको डेल्टा के इक्वल ले लो, ये हो जाएगा b प्लस सी प्लस ए प्लस बी, क्यू प्लस आर प्लस पे प्लस क्यू, वाई प्लस जेड प्लस एक्स प्लस। अब देखो, अब यहाँ से ना दो काम कर सकते हो, एक तो क्या कर सकते हो कि इन सारे कॉलम को ऐड कर दो, a प्लस बी प्लस सी बन जाएगा। मतलब आप देखो ऐसे बोलने से तो समझ में नहीं आएगा, करेंगे तो एक तो मेथड है हमारे पास एक और, ठीक है, एक हमारे पास एक टेक्निक अलग है, और एक ये है कि आप देखो इनके कॉलम में प्लस है प्लस है प्लस है, तो आप इस कॉलम को ब्रेक कर सकते हो, इस कॉलम को भी ब्रेक कर सकते हो, इसी तरह से इस कॉलम को भी ब्रेक कर सकते हो। तो आप जब सारे कॉलम को ब्रेक कर दोगे तो फाइनली ये बन जाएगा, ठीक है। कोई नहीं, हम दोनों मेथड से कराते हैं, ठीक है। अब आप देखो, आपको अगर हम इस दो कॉलम को ब्रेक करने का मतलब क्या है कि हम ना इस वाले डिटर्मिनेंट को सम में एक्सप्रेस करेंगे। कैसे में एक्सप्रेस करेंगे? सम में एक्सप्रेस करेंगे। आपको याद है होगा कि ये प्रॉपर्टी बोलती थी कि अगर किसी भी कॉलम में सम है, जैसे जैसे सम में दो एलिमेंट है, या फिर सब्ट्रैक्ट भी अलग बात थोड़ी है। मतलब अगर हम a माइनस बी लिखा हुआ है तो इसको हम ऐसा तो लिख ही सकते हैं a प्लस माइनस, तो सम ही समझ के चलते हैं, ठीक है। तो अगर सम है ना, तो हम ना उस वाले डिटर्मिनेंट को दो डिटर्मिनेंट में एक्सप्रेस कर सकते हैं, सम के इस साइड वाला इधर और सम के उस साइड वाला इधर। बस याद ये रखने वाली चीज़ जरूरी थी कि हम ना, जरूरी बात ये थी कि हम ना एक बार में एक ही कॉलम या फिर एक ही रो को ब्रेक कर सकते हैं, सारे को एक साथ नहीं कर सकते, ठीक है। तो अब देखो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे वही प्रॉपर्टी लगा रहे हैं कि हम इस डिटर्मिनेंट को सम में एक्सप्रेस कर रहे हैं। अब आप देखो, हम ना इस वाले कॉलम को पहले ब्रेक करें, इन दोनों को एज इट इज लिख दो, सी प्लस ए, आर प्लस पी, जेड प्लस एक्स, ए प्लस बी, पी प्लस क्यू। ये बहुत ही लेंथी हो जाएगा, अगर हम इस वाले मेथड से करें ना बहुत लेंथी हो जाएगा। सॉल्व तो हो जाएगा लेकिन बहुत लेंथी हो जाएगा, लेकिन फिर भी कोई नहीं, हम करते हैं। सी प्लस ए, आर प्लस पी, जेड प्लस एक्स, ए प्लस बी, पी प्लस क्यू, एक्स प्लस वाई, ठीक है। हमने इस वाले कॉलम को ब्रेक करा, तो अब देखो बी क्यू वाई, इस इधर पे लिख दो बी क्यू वाई, और ये जो सी आर जेड है वो इस वाले में लिख दो, क्योंकि बीच में प्लस था तो हमने ब्रेक कर दिया, सी आर जेड, ठीक है। अब यहाँ से ना हर इंसान अलग अलग सोच सकता है। कैसे? कोई सोचेगा कि आप देखो इजीली सोचेगा कि आप देखो यहाँ पे प्लस प्लस है, इसको ब्रेक करेगा, तो आप सोच रहे हो अगर हम इसको ब्रेक करेंगे तो एक दो में ये फिर से बटेगा, और ये दो में बटने के बाद ये वाला कॉलम रह जाएगा, तो इस वाले पॉइंट पे फिर से दो बटेगा और इस वाले पॉइंट पे फिर से दो बटेगा। आप सोच रहे हो कहाँ तक चला जाएगा, बहुत लंबा हो जाएगा। तो अब यहाँ से थोड़ा सा
इसको कम करने के लिए आप क्या कर सकते हो, आप देखो बी क्यू वाई है ना, तो इस वाले कॉलम में इसको माइनस कर दोगे तो फाइनली हट जाएगा, फाइनली ये हट जाएगा। और उसी तरह से यहाँ पे देखो सी आर जेड, अगर इस वाले कॉलम में इसको माइनस कर दोगे तो ये हट जाएगा, तो आपका एक स्टेप बच जाएगा। तो यहाँ पे हम यही करेंगे, अप्लाइंग कर दो, अप्लाइंग। अब देखो इस वाले में क्या कर रहे हैं, ये है C1 C2 C3, और ये चीज़ तो आपको नज़र आ रहा है ना। हम अगर इसमें से इसको माइनस, हम क्या करना है, हम ब्रेक क्यों करें कि ये सिंगल में आ जाए, ये सिंगल कॉलम में कन्वर्ट हो जाए, मतलब यहाँ पे प्लस प्लस कुछ भी ना रहे, वही करना चाह रहे हैं हम। सेम सब में एक्सप्रेस करने का सिर्फ हमारा यही मोटिव होता है कि हम ना यहाँ पे बीच में प्लस हटाना चाह रहे हैं, इसको सिंगल सिंगल लिखना चाह रहे हैं, ठीक है, बस इतना ही मोटिव होता है। तो अगर हम इसमें इसको माइनस कर देंगे तो ये तो सिंगल हो जाएगा ना, ठीक है, तो आप ऐसा भी कर सकते हो। तो अप्लाइंग C3 माइनस C1, ठीक है, तो हो जाएगा बी क्यू वाई, यहाँ पे बनेगा C प्लस ए आर प्लस बी जेड प्लस एक्स, और इसमें इसको माइनस कर दोगे तो यहाँ पे बनेगा ए पी एक्स, हो गया। अब आप देखो ए पी एक्स, इस वाले में इसको माइनस कर दो, खत्म, यही वाला मेथड तो कितना ईजी हो गया, और आपको ना रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी ये वाला। आप देखो जहाँ पे भी कुछ ऐसा प्लस प्लस कॉलम में नज़र आए, आप एक बार ज़रूर उसको तोड़ दो, एक बार कम से कम सब में एक्सप्रेस करो, और फिर देखो क्या बनता है। जैसे ऐसा हम आसानी से माइनस कर पा रहे हैं, अगर आपने फर्स्ट स्टेप कर लिया तो उसके बाद आप देखो तुरंत सेकेंड स्टेप मिल गया, फिर तुरंत आपको देखो ए पी एक्स नजर आया, हमने तुरंत देख लिया कि इसको अगर हम इसमें माइनस कर देंगे सिंगल हो जाएगा ये। तो अगर आपने फर्स्ट स्टेप सही करा तो आपको उसके बाद स्टेप आपको ढूंढने की जरूरत नहीं मिलेगी, आपको खुद मिलते जाएगा स्टेप, ठीक है। नेक्स्ट ये है C2 माइनस C3, ठीक है, ये है C2, इसमें C3 माइनस कर दो, बी क्यू वाई। अब देखो C2 में चेंज करो तो C3 तो एज इट इज आना है, और इसमें इसको माइनस करो तो ए और ए हट जाएगा, C रह जाएगा, P और P हट जाएगा, R रह जाएगा, X और X हट जाएगा, Z रह जाएगा, हो गया। अब क्या ही करना है, अब आप देखो PQR चाहिए, PQR, तो पहला वाला रो है, अब पहले वाले कॉलम को देखो क्या है, APX, मतलब यहाँ पे इसको यहाँ पे होना चाहिए, ये यहाँ पर हमको चाहिए APX। अब देखो प्रूफ जो करना है, मतलब इस वाले कॉलम को हम यहाँ पे लाना होगा, तो आप अप्लाई कर दो, अप्लाइंग C1 और C2 को C1 और ये है C3 और ये C1, उसको इंटरचेंज कर रहा है, ठीक है। इन दोनों को इंटरचेंज करोगे तो क्या बनेगा आपको और एक चीज़ और याद रखने वाली बात है कि अगर हम किसी भी दो रो या दो कॉलम को इंटरचेंज करें तो माइनस बाहर आ जाता है, तो माइनस बाहर आ जाएगा, ये बनेगा APX CRZ और BQY। और आप देखो BQY इसको यहाँ पे होना चाहिए और इसको यहाँ पे होना चाहिए, तो हम इन दोनों को भी इंटरचेंज कर लेंगे आपस में, अप्लाइंग C2 और C3, ठीक है। और आप देखो आप फिर से दो रो या मतलब दो कॉलम को इंटरचेंज करो, तो दो कॉलम को इंटरचेंज करो तो माइनस बाहर आ जाएगा, तो माइनस यहाँ पहले से था, अब भी माइनस बाहर आएगा तो प्लस कर देगा, तो फाइनली हम कुछ भी नहीं लिखेंगे, ये हो जाएगा APX BQY CRZ। इसको इस पूरे को सॉल्व करके ये हमको चाहिए था, हम यहाँ पे रुक जाएंगे। अब हम इसको देखो इजीली सॉल्व हो गया यहाँ पे। अब इसी तरह से देखो CRZ हमको सिंगल में बदलना है, हम नहीं चाह रहे कि कोई भी कॉलम ऐसे प्लस में नजर आए, C प्लस A सिर्फ नजर आए A, ऐसा हम चाह रहे हैं। तो इसको इसमें इसको माइनस कर दो, C2 में C1 को माइनस कर दो, तो CRZ हट जाएगा, APX बच जाएगा।
फिर इस ए पी एक्स को इसमें माइनस कर देना, हो जाएगा सॉल्व। तो अप्लाइंग, ये है C1, ये है C2, ये है C3, C2 माइनस C1, तो हो गया CRZ, इसमें इसको माइनस करो, C कैंसल, A बचा, R और R, अब देखो R प्लस P माइनस R, R और R कैंसिल होगा, P रह जाएगा। इसी तरह से Z प्लस X माइनस Z, तो Z और Z कैंसिल होगा, X रह जाएगा। और यहाँ पे बचेगा A प्लस B, P प्लस Q, X प्लस Y। अब आप देखो यह है C1, C2, C3, इसमें C2 को माइनस कर दो। अब इस C3 में C2 को माइनस करोगे, A और कैंसिल हो जाएगा, B बचेगा, P और P कैंसिल हो जाएगा, Q बचेगा, X और X कैंसिल हो जाएगा, Y बचेगा, हो गया। अप्लाइंग C3 माइनस C2, CRZ APX, इसमें इसको माइनस करो तो यहाँ पे बनेगा BQY, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पर आपको प्रूफ क्या करना है, प्रूफ जो करना है वो APX है, यहाँ पर APX फर्स्ट वाले कॉलम में, तो आप इन दोनों को इंटरचेंज कर दो। अप्लाइंग, ये है C1 और ये है C2, इन दोनों को इंटरचेंज करना है, तो C1 और C2 को इंटरचेंज, प्लस APX CRZ VQY, और यहाँ पे प्लस नहीं होगा, यहाँ पे माइनस होगा। क्यों माइनस होगा? क्योंकि आपको पता, आपने प्रॉपर्टी पढ़ी है कि अगर आप किसी भी दो रो या दो कॉलम को इंटरचेंज करते हो तो माइनस बाहर आ जाता है, ठीक। नेक्स्ट, अब आपको प्रूफ करना था, उसमें जो है वो यहाँ पे आप देखो BQY सेकेंड वाले कॉलम में, लेकिन यहाँ पे BQY तो सेकेंड कॉलम में है ही नहीं, वो तो लास्ट वाले कॉलम में है। तो बस आप इसको यहाँ पे ले आओ, इंटरचेंज कर दो C2 और C3 को। तो अप्लाइंग C2 C3, तो इस बार फिर से दो कॉलम को आप इंटरचेंज करो तो माइनस फिर से बाहर आ जाएगा, माइनस पहले से प्रेजेंट था, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे लिख दो प्लस APX BQY, और ये हो जाएगा CRZ, ठीक है, हो गया ना। अब आप देखो इन दोनों डिटर्मिनेंट को प्लस करोगे तो A प्लस A क्या लिखते हो, 2A लिखते हो, तो दिस डिटर्मिनेंट प्लस दिस डिटर्मिनेंट 2 टाइम्स दिस डिटर्मिनेंट हो जाएगा, आपका प्रूफ हो गया। थोड़ा सा स्पेस नहीं है, कोई नहीं, आप यहाँ पे मैनेज करो। डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, APX BQY कितना गंदा लिख रहा हूँ ना, CRZ, ठीक है, लेकिन कोई नहीं, आप मैनेज करो थोड़ा सा। आप ये तो मैंने बोला ही है तो आप समझ ही गए हो क्या लिखना है यहाँ पे, A डिटर्मिनेंट विच इज इक्वल टू 2 टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ APX BQY CRZ, ठीक है। अब देखो एक बार यहाँ तो
अब आप देखो इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक और मेथड है, तो आप मेथड 2 कर लो। मेथड 2 मैं क्वेश्चन लिख ले रहा हूँ, उसके बाद मैं बताता हूँ क्या कैसे सॉल्व करना है। b प्लस सी, तो अब देखो नेक्स्ट मेथड में हम क्या करने वाले हैं, आप ना इन सारे को ऐड कर दो। आप सारे कॉलम को ऐड करो। हम ऐसे क्यों ऐड नहीं करें, क्योंकि ऐसे ऐड करेंगे ना तो b प्लस सी प्लस क्यू प्लस आर प्लस वाई प्लस जेड, तो अब देख लो ऐसे कोई फायदा होगा नहीं ऐड करें। तो ऐसे ऐड करें तो a प्लस बी प्लस सी बनेगा, 2 टाइम्स a प्लस बी प्लस सी। यहाँ पे बनेगा 2 टाइम्स p प्लस क्यू प्लस आर, और यहाँ पे बनेगा 2 टाइम्स x प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, तो अब देखो हम क्या करेंगे, अप्लाई कर दो। अप्लाइंग C1 प्लस C2 प्लस C3, इसको डेल्टा के इक्वल लेके चलो, सारे को ऐड करो। अब देखो b प्लस a प्लस c प्लस a प्लस a प्लस b। अब देखो, अरे कुछ छोड़ दिया क्या मैंने, हाँ ठीक है, a प्लस a 2a, b प्लस b 2b और c प्लस a 2c। यहाँ से 2 कॉमन, a प्लस b प्लस c यहाँ पे लिख दो। और इन दोनों कॉलम को तो एज इट इज लिख दो, कोई चेंज नहीं होने वाला इनमें, क्योंकि आप इसमें कोई चेंज कर ही नहीं रहे हो। ठीक है, x है ये। इसी तरह से आप इन तीनों को ऐड करो, q प्लस आर प्लस p प्लस q, ये हो जाएगा 2r 2p और ये देखो 2q। तो यहाँ से 2 कॉमन, p प्लस आर प्लस q, यहाँ पे लिख दो 2 प्लस p प्लस आर प्लस q। उसी तरह से आप इन तीनों को ऐड करोगे, यहाँ पे बनेगा 2x प्लस वाई प्लस जेड, और यहाँ पे पी क्यू आर कर लो, ज़्यादा बेटर रहेगा। अब आप देखो इनमें 2 कॉमन है, क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, तो 2 को कॉमन कर लो। यहाँ पे बनेगा a प्लस बी प्लस सी, p प्लस क्यू प्लस आर, x प्लस वाई प्लस जेड, c प्लस a, आर प्लस पी, जेड प्लस एक्स, ए प्लस बी, पी प्लस क्यू, एक्स प्लस वाई। जनरली मैंने आपको क्या बताया था पिछले वाले मेथड में कि हम ना इसको सिंगल बनाना चाहते हैं। हम ऐसा नहीं चाह रहे कि सी प्लस ए रहे, या तो सी रहे या तो ए रहे, एक कोई रहे, दोनों नहीं। तो अगर आप इसमें से इसको माइनस कर दो, आप देखो ये है C1, ये है C2, ये है C3। अगर आप C2 माइनस C1 करते हो तो क्या बनेगा, करो आप देखो, C प्लस ए माइनस ए प्लस बी प्लस सी, तो C प्लस ए माइनस बी माइनस सी, तो ये टर्म और ये टर्म कैंसिल, ये टर्म और ये टर्म कैंसिल, फाइनली माइनस बी रह जाएगा, एक ही टर्म रह रहा है। तो बिल्कुल हम यहाँ पे करेंगे, यही करेंगे। तो डिटर्मिनेंट अप्लाई करो, और इसमें भी यही करेंगे, अप्लाइंग C2 माइनस C1 एंड C3 माइनस C1। ठीक है, तो डेल्टा विच इज इक्वल टू 2 टाइम्स इसमें इसको माइनस करो, क्या बन रहा है, माइनस बी। अब देखो C1 को ना एज इट इज रख रहे हैं, क्योंकि इसमें तो हम कोई भी चेंज कर ही नहीं रहे हैं ना, इसीलिए। C2 C प्लस ए माइनस ए प्लस बी, क्या माइनस बी रहा। नेक्स्ट एलिमेंट C2 का, अब देखो पहला में माइनस बी, नेक्स्ट एलिमेंट C2 का आर प्लस पी है, क्या आर प्लस पी, तो आर प्लस पी माइनस C1, इसके करस्पॉन्डिंग देखो C1 में क्या है, P प्लस आर प्लस क्यू है ना,
तो आर प्लस बी आप अंदर माइनस से मल्टीप्लाई करो, माइनस पी माइनस क्यू माइनस आर। तो अब देखो माइनस पी से ये टर्म और ये टर्म कैंसल, आर और माइनस आर कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली माइनस क्यू बचेगा, यहाँ पे लिख दो। नेक्स्ट एलिमेंट लो C2 का, क्या है, z प्लस एक्स। तो लिखो z प्लस एक्स माइनस C1, इसके करस्पॉन्डिंग देखो C1 में क्या है, x प्लस वाई प्लस जेड है ना, तो ये z प्लस एक्स, आप माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करो। फिर नेक्स्ट एलिमेंट देखो क्या है, z प्लस एक्स, हाँ ये ठीक है, अब माइनस को अंदर से मल्टीप्लाई करो, माइनस एक्स माइनस वाई माइनस जेड, तो ये टर्म इससे कैंसिल, ये वाला टर्म इससे कैंसिल, पीछे क्या रह गया, माइनस वाई, यहाँ पे लिख दो माइनस वाई। फिर इसी तरह से करो C3 के लिए करो, ये है C3 का कॉलम, C3 में कर रहे हैं C3 माइनस C1, C3 का फर्स्ट एलिमेंट है a प्लस बी, फिर माइनस इसके करस्पॉन्डिंग C1 में देखो क्या है, a प्लस बी प्लस सी, ठीक है, तो ये हो जाएगा a प्लस बी, आप अंदर माइनस से मल्टीप्लाई करो, माइनस ए माइनस बी माइनस सी, ये टर्म इससे कैंसिल, ये टर्म इससे कैंसिल, पीछे क्या बचेगा, माइनस सी, तो यहाँ पे लिख दो माइनस सी, ठीक है। फिर नेक्स्ट C2 का C3 का एलिमेंट है P प्लस क्यू माइनस, इसके कॉरस्पॉन्डिंग C1 में क्या है, P प्लस क्यू प्लस आर, तो हो जाएगा P प्लस क्यू, आप अंदर माइनस से मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा माइनस P माइनस क्यू माइनस आर, इस टर्म ये टर्म इससे कैंसिल और ये वाला टर्म इससे कैंसिल, पीछे बचेगा माइनस आर, लिख दो माइनस आर। फिर नेक्स्ट एलिमेंट देखो C3 का, x प्लस वाई, नेक्स्ट है x प्लस वाई माइनस इसके करस्पॉन्डिंग C3 C1 का एलिमेंट x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये हो जाएगा x प्लस वाई, आप अंदर माइनस से मल्टीप्लाई करो, माइनस एक्स माइनस वाई माइनस जेड, तब देखो ये टर्म और ये टर्म कैंसिल, ये टर्म और ये वाला टर्म कैंसिल, पीछे क्या बचेगा, माइनस जेड, यहाँ पे लिख दो माइनस जेड, ठीक है। अब मैंने क्या बोला था कि हम यहाँ पे ना सिंगल बनाने की कोशिश करेंगे, जो कॉलम और रो है हो उसमें कुछ भी प्लस ना हो, सिंगल सिंगल एलिमेंट हो, जैसे आप देखो बी क्यू आई सी आर जेड माइनस के साथ है, कोई दिक्कत नहीं है तो सिंगल, लेकिन ये तो नहीं है सिंगल, इसे भी सिंगल करना होगा, कैसे करेंगे सोचो आप। अब देखो इसको इसमें ऐड करो, बी बी खत्म, क्यू क्यू खत्म, वाई वाई खत्म, अभी फिर भी दो एलिमेंट्स आते हैं ए और सी, तो अब इसको भी ऐड कर दो ना, देखो सी और सी खत्म, आर आर खत्म, जेड और जेड खत्म, फाइनली ए पी एक्स बन जाएगा, तो हमारा प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। तो आप देखो बस देखते जाओ आराम से आप क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे। नेक्स्ट अप्लाई कर दो, अप्लाइंग, मुझे लगता है जो मेथड 1 था वो ज़्यादा बेटर था, लेकिन फिर भी नहीं, ये मेथड भी हमें सीखना है। अप्लाइंग C1, C1 में क्या कर रहे हैं, C2 प्लस C3, सारा को ऐड कर रहे हैं, आप देखो सारा को ऐड करेंगे, B और B कैंसिल, C और C कैंसिल, A बच जाएगा, तो डिटर्मिनेंट विच इज इक्वल टू 2, आप देखो C1 और C1 में चेंज कर रहे हो, C2 और C3 एज इट इज, इसको एज इट इज लिखो, माइनस बी माइनस क्यू माइनस वाई, इसको एज इट इज माइनस सी माइनस आर माइनस जेड, अब सारे को ऐड करो, इन सारा को ऐड करो, C1 ए प्लस बी प्लस सी प्लस C2, यह है C1, यह है C2, यह है C3, इसके कॉरस्पॉन्डिंग C2 में है माइनस बी, फिर इसके कॉरस्पॉन्डिंग C3 में माइनस सी, ये टर्म और ये टर्म कैंसिल, ये टर्म और ये टर्म कैंसिल, पीछे क्या बचा ए, तो यहाँ पे लिख दो ए, ठीक है। फिर नेक्स्ट इन
नेक्स्ट C1 का एलिमेंट है P प्लस Q प्लस R, ठीक है। P प्लस Q प्लस R, इसके करस्पॉन्डिंग C2 में है माइनस Q, इसके करस्पॉन्डिंग C3 में है माइनस R। अब देखो ये टर्म और ये टर्म कैंसिल, ये टर्म और ये टर्म कैंसिल, पीछे रह जाएगा P, यहाँ पे लिखो P। फिर नेक्स्ट लो, नेक्स्ट है C1 के एलिमेंट X प्लस Y प्लस Z, ठीक है। इसके करस्पॉन्डिंग C2 में है माइनस Y, इसके करस्पॉन्डिंग C3 में है माइनस Z, ये टर्म और ये टर्म कैंसिल, ये टर्म और ये टर्म कैंसिल, पीछे रह जाएगा X, यहाँ पे लिख दो X, ठीक है। अब आप देखो इस वाले कॉलम में क्या कॉमन है, माइनस कॉमन है, माइनस बाहर ले लो। ये वाला कॉलम में भी माइनस कॉमन है, माइनस को बाहर ले लो, यहाँ पे लो। तो 2 -1 और -1 बाहर आएगा, पीछे क्या बचेगा, A P X B Q Y C R Z, यही बनेगा। अब आप देखो -1 इंटू -1, ये 1 हो जाएगा फाइनली। 2 A P X B Q Y C R Z। तो आप देख लो, आपको यही प्रूफ करना था क्या? आप देखो एक बार, आपको यही प्रूफ करना था। तो आप इस वाली चीज को कैसे समझ सकते हो? तो हमने शुरू में बताया था कि आप ना पूरे रो या कॉलम को ऐड करके देखो, शायद कुछ बन जाए। तो बेसिकली हम ना यहाँ पे यही बोल सकते हैं कि आप सारे कॉलम को ऐड करो, ये बन जाए, ठीक है। लेकिन फिर भी ना, चलो ठीक है, आप देखो एक बार, आराम से देखो, ठीक है। बस आप याद मत करना, समझना, ठीक है।